ऐसा रहस्य जो कोई नहीं बताता, वो क्या फिर कहते हैं द डीपर सीक्रेट। क्योंकि जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कहें कि आपको जो चीज़ चाहिए उसको अट्रैक्ट करो, उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं या फिर कहें कि एक चीज़ ऐसी है, वो करने के बाद ही बड़े से बड़ा सुपरस्टार बहुत लोग बनते हैं, बड़े से बड़े अभिनेता बहुत लोग बनते हैं, बहुत सारे लोग उसको करने के बाद ही बनते हैं या फिर कहें कि प्रकृति उनसे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली करवाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सरेंडर की, जिसमें होता है समर्पण भाव। आप लाइफ में बहुत सी बार देखते होंगे, जब जैसे हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं और या फिर कहें कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही और हम उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर कहें कि वो बहुत टाइम बाद जाकर मिली, वहाँ पर शायद अब उसने सोचना ही बंद कर दिया होगा, उसके बाद जाकर उसको चीज़ें मिली है। देखिए, लॉ ऑफ सरेंडर ये एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को शांति बनाती है, कूल भी बनाती है और अपने काम और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान भी बनाती है। जी हाँ, 100% तरीके से व्यक्ति काम भी करने लग जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं वो चीज़ें दूर जाती हैं। और जब हम चीज़ों को सिर्फ कहें कि जैसे मान लो कोई भी लाइफ में या कोई भी हम जीवन की जर्नी में है, यात्रा में चीज़ों को पकड़ते नहीं है, तो वो चीज़ें आपके पास आती चल जाती हैं। जिस चीज़ को जितना दबाओगे, वो कहते हैं स्प्रिंग है, जितना दबाओगे उतनी उछल जाती है। एग्जैक्टली हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। चाहे आप किसी भी चीज़ को रूल कर लो कि जब हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो उतना ही समय लगने लग जाता है। जैसे मान लो आज हमें कोई ड्यूटी मिली है, उसके ऊपर हम फल को देखने लग जाते हैं सबसे पहले। चलो हमने फल भी देख लिया, लेकिन हम थोड़ा सा काम करके फिर झुंझलाहट में आ जाते हैं, कहीं कि इरिटेट होने लग जाते हैं, मन खराब होने लग जाता है कि यार ये मिल क्यों नहीं रहा, ये आ क्यों नहीं रहा। बस वहीं हम उस मोह माया जाल में फंस जाते हैं, जबकि ये हमारा काम नहीं है, यूनिवर्स का काम है, उसने सब चीज़ें सेट कर रखी हैं। हमें बस समर्पण भाव होना चाहिए कि यूनिवर्स ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि वो हमारा परमपिता परमात्मा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। वो जानता है हमारे लिए क्या व्यवस्था इस संसार में है, कि जो हमें चाहिए वो है या नहीं है। इसलिए ये कहें कि लॉ ऑफ सरेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लास्ट में जाकर या तो अपनी मेहनत कह देते हैं या फिर भाग्य को भी कह देते हैं। सरेंडर की भावना कोई नहीं बताता। और बड़े से बड़े लोग जब लास्ट में सरेंडर कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, पहले तो वो क्या, जैसे मान लो कोई 1 साल तक इतनी एक्सट्रीम तैयारी करते हैं, इतनी एक्सट्रीम करते हैं कि मैं इसको पाकर ही रहूँगा, और उसका जो मैं है वो फिर यूनिवर्स ख़त्म कर देता है कि भैया मैं किसी काम का नहीं है। फिर वो व्यक्ति समर्पण करता है, कुछ जो उसने पूरी तरीके से झोंक रखा था कुछ काम कम करता है, और यूनिवर्स पर विश्वास करता है कि नियति ने और भाग्य ने जो खेल खेल रखा है उसी पैरामीटर के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। उसके ऊपर विश्वास देखना है कि हमें चीज़ों को पकड़ना नहीं है, चीज़ों से मोह नहीं करना है, प्रेम करना है कि आज आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसको निभाओ। और जितना ज़्यादा आप शांत रह सकते हो, जितनी अच्छी आप भावना रख सकते हो, उतनी अच्छी रखने का आपको प्रयास करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जाके रही भावना जैसी प्रभु नियति में दे रहे वैसी। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ कहें कि सरेंडर करना मतलब जो है प्रभु की इच्छा से है। अब ये सरेंडर में क्यों, आप बहुत सी बार एक छोटे बच्चे को देखते होंगे, काफ़ी बार नोटिस करते होंगे, जिनके घर में छोटा बच्चा, या पहले जब वो बच्चा आज बड़ा हो गया, वह छोटा था, वो बच्चा किसी चीज़ के लिए रोता था, हम ला के देते थे। कभी हम किसी चीज़ को कहें कि वो हमें पकड़ने भागता था, हम उससे दूर भागते थे। जैसे वो एक जगह रुक जाता था, हम उसके पास आकर खड़े हो जाते, उसको गोद में ले लेते। ऐसे ही एग्जैक्टली जब छोटा बच्चा होता है, जब हम उसकी कितनी केयर करते हैं, यार गिर ना जाए, बेड से ना गिर जाए, चेयर पे से ना गिर जाए, सीढ़ियों पे ना गिर जाए, कहीं टकरा ना जाए, कोई बाहर कोई जानवर ना हो, सारी प्रोटेक्शन हम करने लग जाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा के लिए हम वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमें जो मैं की भावना है पर कहीं कि हम पकड़ने जो लग गए हैं, बस यही हमारी कहीं ना कहीं दुविधा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने हमारी मानसिक चिंता अपने आप बढ़ा ली है। लाइफ में जो होना है वो होकर रहना है, आप नहीं टाल सकते कि लाइफ में जो होना है वो होके रहना है, वो नहीं टाल सकते। इसलिए प्रसन्न मन से, प्रसन्न भाव से, हमेशा सरेंडर और समर्पण की भाव से कि ये छूटा तो नो टेंशन। ये है समर्पण भाव कि छूटा नो टेंशन, कि ये नहीं कोई और आएगा, यूनिवर्स ने जो व्यवस्था कर रखी है उसी हिसाब से चलना है। बहुत सी बार कहें कि चीज़ें समझ में नहीं आती तो अपने आप को शांत रखें,
क्योंकि शांति में ही आपको रास्ता नजर आएगा। बहुत सी बार आपको लगता है कि यार फैमिली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, तो भी शांत रखें, क्योंकि उस यूनिवर्स ने सारी व्यवस्थाएं सेट कर रखी हैं। अगर आपके कहीं की चीज़ें अब आपके हिसाब से नहीं हो रही, आज बहुत ज़्यादा कहीं की डाउनफॉल आपके लाइफ में आ गया है, तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स जो व्यवस्था करता है उसके विपरीत हम नहीं जा सकते, तो वहाँ पर आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। लाइफ में जितने बहुत सारे लोग हैं ये सरेंडर करके आगे बढ़े, एंड में काम कम कर देते हैं, विश्वास जगा लेते हैं, क्योंकि अब उनकी मेहनत जवाब दे चुकी होती है। जो वो लगते हैं ना कि मैं इसको फटाक से पकड़ लूँगा, मैं इतनी एक्स्ट्रीम मेहनत करूँगा, कहीं ना कहीं मेहनत वो जवाब दे ही जाती है, तब उसको समझ में आता है। बहुत सी व्यक्ति भाग्य, प्रारब्ध, यूनिवर्स इनको नहीं मानते। कब तक नहीं मानते? जब तक उनके लाइफ में वो डाउनफॉल नहीं आता, जब तक वो ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसते। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी स्पीच कब दी हैं? जब उनका डाउनफॉल होने के बाद वो सारी चीज़ें उनके सामने आई हैं। बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं। वो ये कहते हैं जब हमने समर्पण किया तभी हमारा भाग्य उदय हुआ, तब हमने चीज़ें जो पकड़ रहे थे वो छोड़ दी कि भाई मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कि अब नहीं चाहिए। यूनिवर्स आज हमें जो हो सकता है जिस चीज़ को हम पकड़ रहे हो वो हमारे लिए नहीं हो, यूनिवर्स ने कुछ और योजना बना रखी हो। अब आपको यहाँ पर फील होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए नहीं है। वो सारा काम यूनिवर्स का है, नियति का है, प्रारब्ध का है, भाग्य का है। वो अपने आप आपको तय समय पर सारी चीज़ें कर देता है, उसके विपरीत आप नहीं जा सकते। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए किसी भी चीज़ को पकड़े नहीं, मोह नहीं करें, हमेशा सरेंडर की भावना रखें, क्योंकि हम क्या है चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं स्ट्रांगली, बस हम वहीं पर मात खा जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को कहें कि हम सारी प्रोटेक्शन देते हैं, छोटे बच्चे को मन में आए जैसे करता है, मन में आए जैसे करता है उसकी प्रोटेक्शन हम देते हैं, क्योंकि उसका ध्यान हम रखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं सब कुछ ऐसा फील होने लगता है कि हम कर रहे हैं। नहीं, कभी भी आप लाइफ में ऑब्जर्व करना कि क्या आप चीज़ें कर रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं। एक ही जवाब आएगा कि चीज़ें हो रही हैं। आप नहीं कर रहे तब भी वो चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही तब भी हो रही हैं। जो होना था वही हो रहा है। इसलिए हमेशा यूनिवर्स से जैसे धन्यवाद, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसी लॉ ऑफ सरेंडर में आप बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, या फिर थैंक यू की भावना, या फिर कहें कि मस्त रहें कि भाई आज ये है तो ये सही, आज ये है तो ये सही, आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए भेजा है ये सही, धन्यवाद। चीज़ें आपके आसपास का वातावरण चेंज होने लगेगा। वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति मुंह से कह रहा है कि भगवान इसका मंगल हो, इसका मंगल हो, इसका मंगल हो, उसके आसपास का सारा वातावरण मंगलमय हो गया, उसकी खुद की लाइफ मंगलमय हो गई, मतलब लाइफ एक्सट्रीम बेटर हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। तो ऐसे ही हमारे लाइफ की एनर्जीज पर काम होता है। जब हम किसी चीज़ को पकड़ते नहीं है, छोड़ते हैं, कि किसी चीज़ को पकड़ते नहीं है, उससे मतलब ऐसी मोह माया नहीं है कि नहीं यार यही चाहिए लाइफ में, हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसको ही पकड़ कर बैठे हैं, वो छूट जाएगी। आप यकीन मानिए वो छूट जाएगी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे वो यार दोस्तों को लेकर हो, मित्रों को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, जॉब्स को लेकर हो, या फिर कहें कि यार मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ, यही मेरे लिए है, चाहे उसको लेकर हो। जब हम किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा कहें कि टिक जाते हैं, ये समझो तो छूट जाएगी। इसलिए हमेशा छोड़ने की भावना रखो। कोई है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आज मेरे पास ये व्यवस्थाएं हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कि सब कुछ ठीक ही ठीक। तब आपको यूनिवर्स कहीं कि एक सरेंडर की भावना जब आपके मन में क्रिएट हो जाती है कि भैया ये मेरा बच्चा मेरे ऊपर आश्रित अब हो चुका है, तो वो सारी व्यवस्थाएं सेट होने लग जाती है। तो हमारा जो मानसिक प्रेशर है ये डाउन होने लग जाता है कि हम जो कर रहे थे वो तो हमने करके देख लिया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, कि जो हम कर रहे थे वो हमने करके देख लिया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो अब भरोसा उस पर करो और फिर अपना कर्म करते जाओ, कि जो आपको लाइफ में व्यवस्थाएं मिली है अब इसका कर्म करते जाओ, शांत स्वभाव से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए। फिर आपकी परिस्थिति बदलने लग जाएगी, क्योंकि आप किसी के ऊपर आप आश्रित नहीं हो। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ सरेंडर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को खुशहाल बना देगा, जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना देगा। आपको फील होने लग जाएगा, आपके लड़ाई झगड़े कम होने लग जाएंगे, आपका तनाव कम होने लग जाएगा, क्योंकि आप अब चीज़ों को पकड़ ही नहीं रहे, जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार जो है मेरा दिया ही मेरे पास वापस आ रहा है। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या फिर जो भी हमारे आज झेल रहे हैं स्ट्रेस या जो भी है, कि ये जो सेट है ये मुझे मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर अब इसका विरोधाभास या कहें कि अपने मुंह से, क्योंकि आपके के अंदर भगवान ने बुद्धि दी है कि अब इसको झेल लीजिए एक बार, अगर आपने यहाँ से कटाक्ष किया तो फिर ये प्रारब्ध बनकर लौट आएगा। इसके लिए हमेशा सरेंडर की भावना रखें
किसी चीज़ को पकड़े नहीं। ये सोचे कि आप अगर आपने एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट भरकर तिजोरी में रख लिया, उसका जाना तय है तो वो जाएगा, नहीं रोक सकते आप, ये बात ध्यान रखें। तो फिर मोह माया मतलब मोह कैसे है उससे, और भविष्य की चिंता, फिर ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। व्यक्ति अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बनाने लग जाता है, इसलिए उसको बहुत अधिक टेंशन होने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है सब कुछ वो कर रहा है, उसके कलेश बढ़ जाते हैं, मानसिक चिंता, तनाव, स्ट्रेस, सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें नियति से कनेक्टेड होती जाती है। नियति जैसे आपको देखती है वैसे ही आपकी चीज़ों को संग्रहित करने लग जाती है। तो इसलिए हमेशा सरेंडर की भावना रखें, समर्पण भाव रखें, प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्न रखें, किसी चीज़ को पकड़े ना। तो लॉ ऑफ सरेंडर ये एक ऐसी चीज़ है जो लास्ट में व्यक्ति को शून्य से जोड़ता है कि मेरी सारी चाहे कंप्लीट है, मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि सरेंडर हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। जितने ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बाद में जाकर तो बहुत से लोगों की परिभाषाएं बदल जाती। कोई कहता है कि मेरे मेहनत करके देखो, मेहनत तो होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, फिर उसमें आकर भाग्य जुड़ जाता है। जब तक वो ठोकर नहीं लगती तब तक व्यक्ति भाग्य, प्रारब्ध, इन सब चीज़ों को जानता ही नहीं है। जानता है लेकिन गौर नहीं करता, उसको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और ये सबके साथ होता है, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद जब व्यक्ति ये दोनों चीज़ें छूट जाता है, उसको लगता है कि अब मेरे शरीर में वो जान नहीं है, मेरी कमर टूट चुकी है, मेरे माइंड में वो थॉट नहीं है, मेरे पास बुद्धि भी नहीं है। अब यहाँ पर समर्पण भाव आ जाएगा कि मैंने सब कुछ कर लिया। तब वो व्यक्ति वहाँ से ग्रो करना चालू हो जाता है कि जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जंजीरों में जकड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि वो टाइम और पीरियड अभी उसका बाकी है, वहाँ पर उसको वो अहंकार खत्म किया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं हमेशा सरेंडर की भावना रखो। प्रकृति सब कुछ जानती है, यूनिवर्स सब कुछ जानता है आपके लिए क्या सही है, क्या कब आना है। उसने सब चीज़ें पैरामीटर सेट कर रखा है, उससे पहले नहीं, उसके बाद भी नहीं। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।